आज हम बात करेंगे रूपा तिर्की हत्याकांड के मामले में। रूपा तिर्की की हत्या अभी से 15 दिन पहले 3 मई को हो गई थी। उसके पहले आप मेरा चैनल देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं ऑडियो सुनाऊँगा। जो भी ऑडियो सुनाऊँगा वो रिकॉर्डेड है, ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। रूपा तिर्की की आत्महत्या 3 मई को हो गई थी। इसके बाद एक ऑडियो वायरल किया गया था रूपा के पिताजी का और उसके कथित प्रेमी शिव कुमार कनौजिया का। आइए वो ऑडियो सुनते हैं। हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो फिर हम क्या करें? तो ये बताओ, तुम्हारे साथ उसका रिश्ता है? रिलेशन वैसा तो कभी नहीं है, हम कभी जाकर मिले भी नहीं है उससे। हम नहीं मिला तो तुमको डरने की क्या जरूरत है भैया? वो हम ये ऑडियो के बाद जस्ट 2 दिन बाद जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहा है वो है पंकज मिश्रा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सीबीआई से भी अगर कोई ऊपर की जांच एजेंसी है उससे जांच करवा लीजिए। आइए उसका वीडियो से देखते हैं और सुन। देखिए, जो भी घटना घटी है ये बहुत दुखद घटना है। हम इसकी तीव्र निंदा करते हैं और झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, या उससे भी कोई बड़ी एजेंसी है तो उससे भी जांच करा ली जाए, ताकि एक गरीब आदिवासी परिवार को न्याय मिल सके, मृत आत्मा उस लड़की को न्याय मिल सके। हम न्याय के पक्षधर हैं और न्याय मिलना चाहिए। हम इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं और सीबीआई की मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच कराया जाए, और उससे भी कोई बड़ी एजेंसी है तो जांच करा दिया जाए। जो भी सच्चाई हो सामने आना चाहिए और जो भी दोषी हो उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि फिर इस तरह का दुस्साहस कोई भी नहीं कर सके। पंकज मिश्रा का वीडियो सुना, मतलब कहने का मतलब है अभी तक सोशल मीडिया में जो खुल के आ रहे हैं कि ये एक आत्महत्या नहीं हत्या है। 15 दिन बीत जाने के बाद एक और ऑडियो वायरल किया गया है जिसमें रूपा तिर्की अपने तथाकथित प्रेमी शिव कुमार कनौजिया से बातचीत कर रही है। आइए वो इतना नहीं सोचता है। तुम क्यों सोच रहा है इतना? अच्छे से एकदम शांति से अपना सब चीज सहता है। तुम्हारे लिए सहता? वो तुम वाला वर्ड सुन के सहे हम तेरा दिन रात। कभी बोलता हमको 2 लाख रुपए दो, कभी 2 बोलता लाख हमको रुपए हम कब बोला लैपटॉप तुमको? दो हमको, 2 कभी लाख बोलता रुपए है जमीन खरीदो। तो खरीदो। हम जमीन क्यों खरीदेंगे? तुम नहीं खरीदने का औकात रखता है क्या? ना ना, हमको इतना सस्ता में नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन सस्ता में मिल जाएगा। तुम कहीं और ढूंढो शिव। क्यों नहीं? रांची में जमीन चाहिए तो रांची में तो सब तो आदिवासी की जमीन है। तुम आदिवासी को जानबूझ के तुम फंसाए हो। आदिवासी तुम खरीद लो जमीन, अभी शादी के बाद तुमको जमीन नहीं मिलेगा। तुम जानबूझ के आदिवासी को समाज ये फंसा लिए हो। फंसाए हम? कहला आदिवासी को फंसाएंगे? आदिवासी खुद मेरे प्यार में पागल हो गई है। तो ठीक है, इस आदिवासी को हम कर देते हैं, ठीक है? लेकिन तुमको कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्या चीज का फायदा करवाएगी आपको? हमको क्या चीज का फायदा हो रहा है तुम हमको बताओ ना पहले। किस चीज का फायदा हो रहा है? तुम जमीन खरीद ली हो, या हमको लैपटॉप खरीद के दे दी, या बाइक खरीद के दे दी, या हम तुम्हारा 1 फुटी कौड़ी ले लिए अभी तक? ये बताओ ना तुम हमको, बता दो तुम हमको कि हाँ तुम्हारा ले लिया तो बोलो। हाँ, तो मुझे कुछ भी नहीं लिया है शिव। मैं तुझसे पूछ रही बाबू, प्लीज कि तुम बता दो कि करना क्या है शिव। अच्छे से बात करो ना प्लीज। एक बार मुझे प्यार व्यार का बात नहीं, एकदम कॉमन फ्रेंड की तरह मुझसे बात करो कि तुम क्या बेटर होगा बताओ। इस सब की बात ना ही करो तो बेटर रहेगा। मुझे करना पड़ेगा शिव। ना 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 ना, इसलिए नहीं करना पड़ेगा तो ये सब देखो नौटंकी 1000 बार हो चुका है, ठीक है? तो इस बार करते हैं? नहीं करते हैं। इस तरह से नहीं करोगे तो हम लेंगे आज। तुम्हारी माँ को तो शर्म भी नहीं आता होगा जब उसको पता है कि हम अपना बेटा को नहीं चाहते हैं कि उससे बात करे, नहीं बहू बना के लाएंगे उसको लड़की को, तो उसी टाइम तुमको 1 थप्पड़ मारना चाहिए था।
जिस टाइम पे मेरा फोन तुम रिसीव करते हो। मेरे घर के माँ बाप ऐसे हैं, अगर लगता है कि उस लड़की को नहीं लाना है ना तो उसको वहीं पर इतना मारते उस लड़के को कि दोबारा वो कॉल नहीं करता। अच्छा, लेकिन तेरी माँ सोचती है कि बस यूज कर ले बेटा जितना यूज करना है, लेकिन हम बहू नहीं बनाएंगे उसको। हम अच्छा। फ्री फोकट का यूज कर रहा है, बोलती है पैसा मेरा भी सोएगी। मेरा मेरा माँ तो वैसा है नहीं। तुम्हारी माँ का पता नहीं। तुम्हारी माँ तो है ही वैसी। मेरी माँ वैसी नहीं है। नहीं होती तुमको रोकती मुझसे बात करने के लिए। हम्म, अच्छा। मारती एटलीस्ट एक दो थप्पड़। हम्म, तो तेरी मैया क्या कर रही है? मेरी मम्मी को पता ही नहीं है क्या? हम तुमसे बात करते हैं। तो बताओ। सब पता है कि हम दिन रात रोते थे तुमसे बात करके, और तुम मुझे शादी नहीं करना चाहते, उसको ये पता है। हम्म, तो बताओ अपनी माँ को। क्या बताएं हम? कैसे बात करते हैं रात दिन, हम बात नहीं करना चाहते शिव। और शादी करने वाले हैं। हम शादी भी नहीं करेंगे। आज मैंने सुन कहा ना नहीं करूंगी मैं। हम्म? तुम बताओ मुझे कहाँ रखोगे, कैसे रखोगे, बताओ अच्छे से। कैसे रखोगे, कहाँ रखोगे? तो फिर पूछती का है हमसे बार बार? हम्म। ये चीज पकाया पूछती है कि क्या करना है, जब बोल रही है कि कहाँ रखोगे, कैसे रखोगे, फिर ये चीज काहे पूछती है कि कहाँ, हम क्या कुछ भी करो? पूछेंगे तो तुमको बताना पड़ेगा। अच्छा। हम्म, बोलो। कहाँ रखोगे तुम मुझे? जहाँ हम रहेंगे वहां रहेगी। क्या मुझे मधुपुर में कोई हक नहीं मिलेगा? बहू का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो मेरी माँ से पूछ लेना, ठीक है? वो देगी तुमको कि नहीं देगी? हाँ, वो देगी कि नहीं देगी? तुम ऐसे तुम क्यों जवाब देता है शिव मुझे? तुम अच्छे से भी जवाब दे सकता है। तुमको हमसे मतलब है कि उन लोगों से मतलब है? कोई भी बहू को सबसे मतलब नहीं, होता है। वो अगर तुम तुमको टेढ़ा मत बोलो मुझसे। नहीं, वो तुमको नहीं बहू मानेगी तब। वो सीधा बोलेगी कि मधुपुर तुम लोग दोनों मत आना, तब तो हम लोग छोड़ते हैं दूसरे को। छोड़ते हैं। नौटंकी से जा रहा है तुमको, हम्म। नौटंकी से जा रहा है। क्या नौटंकी? क्योंकि तुम कभी नहीं मानोगे, तुम छुप छुप के घर जाओगे। है? देखो, एक शक सुनियो, शक। तुम बहुत बड़ी शक्की लड़की हो। तुम बहुत बड़ा शक्की लड़की हो। अपना ये शक हटा दो, ये शक पाना। मेरा बाप भी बहुत बड़ा शक्की आदमी था, इसीलिए आज उसका घर नहीं बचा है। हम लोग इतना बड़ा होने वाले। तुम छुप छुप के जाओगे घर मधुपुर। तुम्हारे समझ रहे कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं? तुम्हारी मेंटेलिटी से तुम्हारे बाप बाप का हमको दिख रहा है चेहरा। तुमको मेरे पेरेंट्स से इतनी नफरत है तो क्यों बात करते हो मुझसे? चलो ना शिव, अच्छे से बात करते हैं और खत्म करते हैं। नहीं खत्म कर। दुश्मनी करके क्या फायदा? दुश्मनी दुश्मनी क्या है? तो दुश्मनी दुश्मनी इसमें हो रही है शिव हमसे। क्या दुश्मनी हो रही है? तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी होने वाली। रुपया तिर्की का जो प्रेमी था शिव कुमार कनौजिया का, अपने बातचीत आपने सुना। इसके बाद घटनाक्रम तेज़ी से बदलते जा रहा है। दुमका के जो आईजी है श्रीमती प्रिया दुबे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि रूपा तिर्की आत्महत्या की है। 15 दिन के अंदर में जिस तरह से तेज़ी से हालात बदले हैं, घटना घटे हैं, आप सबों ने पल पल
सोशल मीडिया के माध्यम से पल पल आप लोग अपडेट हो रहे हैं। इस अपडेट की कड़ी में एक और ज़बरदस्त ऑडियो के साथ वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यापारी और वहाँ के पूर्व थानेदार राम हरीश निराला के बीच बातचीत होता है। आइए सुनते हैं वो ऑडियो। हाँ हेलो। हाँ सर, अंकुश बोल रहे हैं। हाँ अंकुश जी बोलिए, क्या समाचार? समाचार ठीक ही है सर। सोचे आज आपका याद आ गया अचानक से तो कॉल कर दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए खुशी की बात है। अभी कहाँ है सर? अभी साहिबगंज में है, सुबह जाएंगे राजमहल, वहाँ मेला में ड्यूटी बटा है। अच्छा, पोस्टिंग नहीं हुआ सर अभी तक? अभी कहीं पोस्टिंग नहीं हुआ है। अच्छा, उसमें लगे न आपका पोस्टिंग में तो इतना दिक्कत नहीं होता है कभी? ना, अभी हम चुपचाप हैं, क्योंकि ये लोग बड़ी राजनीति से हमको वहां से हटाया। हाँ 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 तो मिश्रा जी हैं इसी के बड़ी कमजोर हैं, है ना। हाँ तो हाँ हाँ अब मुफस्सिल में पांडे जी हैं, तो वो मिश्रा जी हटाएंगे नहीं। अब हाँ मिश्रे हाँ जी हाँ पोस्टिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हाँ 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 आने के बाद भी उनको 5 लाख रुपया हमसे ले लिए। हाँ हाँ और कभी बाद जब मिलने के लिए जा रहे हैं तो काछ रहे हैं, कभी कह रहे हैं घर के लोग आ गए हैं, तो कभी तबीयत नहीं खराब है, हाँ तो हाँ कभी कह रहे हैं कि निकल के कि अच्छे निराला जी अभी पोस्टिंग होगा तो हम आपको बुला लेंगे। हम्म। तो इसके 3 बार हम गए, उसके बाद नहीं गए। फिर देखे कि क्या होता है। ईएसपी भी बदलने वाले हैं, तो सोचते हैं अच्छा। कि अगर ईएसपी बदलेंगे 1 हफ्ता में 1.5 हफ्ता में, तो आने वाला एसपी से ही संपर्क किया जाएगा। ईएसपी तो भेंट नहीं करते हैं। हम्म। मिश्रे जी पोस्टिंग करते हैं, हटाते हैं, सब करते हैं, राजनीति खेलते हैं लोग। एगो हम्म। ये मिश्रा जी हैं, आ एगो मिश्रे जी हैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बढ़ादवा, वो हम्म। जो परसों पिटाए हैं पूरा। सुनते हैं कि पूरा कपार पर फाड़ दिए पब्लिक मार के, अच्छा। है ना। तो यही दोनों आदमी मिल के पूरे जिला चलाता है, पोस्टिंग करता है, ही करता है। तो हमारा हाँ मात्र 12 महीना नौकरी है। हाँ हाँ हाँ, तो अब ईएसपी है तो 6 महीना पहले क्लोज कर लेते हैं। तो हम्म। रहा 6 महीना, और छह हम्म। महीना के लिए लोग हैवी डिमांड कहीं के लिए मांगेगा, हम्म। तो मतलब देने से तो मूर्खते न होगा, पॉकेटों में के चल जाएगा, रिकवरियो नहीं होगा। हाँ हाँ, वो हाँ, तो है। अभी का सिचुएशन ये है कि रिकवरी होना तो बहुत दिक्कत है। दिक्कत है। हाँ, अभी 1.5 2 महीना 3 महीना हुआ, तलझारी को पोस्टिंग होगा, वहां सुनते हैं कि उसको लोग हटाएगा, हम्म। है ना। तब यही अब देखते हैं कहाँ लोग करता है पोस्टिंग। हम लोग भी तो परेशाने हैं सर, हाँ, आपको तो पता ही होगा। वो जोड़ लेते हैं। हमारा के यहाँ ट्रक गिना लोग, दो ये मिल के, और वो एसडीपीओ मिल के, हम्म पीके मिश्रा, है हम्म ना। तो मान लीजिए कि जहाँ लोकल आदमी रहता है तो 400 गाड़ी चल रहा है, तो 150 200 फ्री चलता है। हम्म। हाँ, ये लोग 400 गाड़ी जोड़ के ये लोग कहा कि निराला जी धोखा दिए। ये हम्म। लोग हमको हटा दिया, वहाँ जिसको भेजा है पर डे पर तय करके लोग भेजा है उसको, है अच्छा। ना। तो देखिए, अब तो मिश्रा जी तो परी गए हैं पुलिस के पॉकेट में झांकने के लिए। मिर्जा चौकी से वसूली करा के अपने यहाँ मंगवाते थे, है ना। हम्म। तो वहाँ के विधायक टाइट हुआ, तो वहाँ खत्म हुआ। देखिए क्या हम्म। क्या होता है। तो अभी हम सोच रहे हैं क्या करें नहीं करें। मिश्रा जी दूसरा जात के नहीं है, अपना जात के हैं, दूसरा जात के ही गिन के दूहता है लोग पूरा, हम्म। है ना। वहां तो पैसा कमाए हम, लेकिन सब पैसा जोड़ के ये लोग ले लिया हमसे। बहुत सर हाँ, उत्साह के साथ गए थे आप। बीजेपी का जब राज था हम लोग से तो जी बातचीत होता ही था। जी जी, हाँ, ये लोग चूस दिया हमको चारों ओर से। और में वो मिश्रा जो आ गया, और मंत्री हम्म। जी सीधा पढ़ते हैं, उनको खिला दिया था। हम लोग लायक सर कुछ होगा तो बताइएगा। हाँ, अभी तो आप ही लोगों ने चल रहा है, आपको डहू को, अरे नाम का डह, सर मेरा चल डह, रहा है, दाहुए जी का चल रहा है। डहू का तो समय पर मर्डर केस में फंसा था, तो जो हमारे औकात के चीज था हम किए, हम्म। समझ गए। अभी तो हमरे ऊपर भी पड़ा हुआ है प्रशासन। कहाँ है नहीं वो? पता है आपको? ना, ये हमको नहीं पता है। अभी तो एगो जहाज पर से आदमी गिर गया तो हाँ तीन हाँ, सौ गिर गया था। तो 302 लगा दिया। अब बताइए। के लगा दिया?
अब आप समझिए रहे हैं सर, जिस जहाँ से आप पीड़ित हैं हम भी वो वही से। एकदम चुप रहिए, खाली जानते हैं हम हाँ बता रहे हैं आपको, हाँ ये पैसा के चक्कर लेके कैसे दूहा जाए बांध के छान के गाय को, हाँ। ये देखता है सब, कौन पैसा वाला पार्टी है उसको कैसे फंसाया जाए, है ना, ये अभी सर चक्कर मेरा चल रहा एगो है। SC ST का केस हुआ था फॉल्स, वो भी ट्रू हो गया। हाँ ये लोग पैसा नहीं दीजिएगा तो ट्रू हो जाएगा, पैसा दीजिएगा तो फंस होगा। सर सब देने के बावजूद अभी दूसरा राजनीति यहाँ चल गया है सर, आपको लगता नहीं? जातिवाद कर दिया लोग। जाति अपनो जात वाला लोग ने साथ दे रहा है, हाँ ये नहीं दिक्कत। दे। हाँ हाँ दिक्कत ही हो गया है। हाँ, ओ, हाँ यही दिक्कत है। तो DIG साहब लोग ने मदद करते हैं सर? हाँ DIG साहब का चलता है कि नहीं? डीआईजी साहब और राय के रंग में तो चलेगा, लेकिन ई हाई ऊपर से ई मिश्री जी वाला फोन करा देता है डीआईजी को भी, ओ ये दिक्कत फंस रहा है कहीं भी। अच्छा। नहीं तो डीआईजी तो वो जो केस ये हुआ है वो एक्सीडेंटल केस हो जाएगा, वो बेलेबल सेक्शन में केस होता है, आदमी गिर गया इसी में, है ना सर हमरे ये। ऊपर मर्डर केस हुआ बॉडी बरामद होने से पहले, ये भी पता नहीं था कि मरा है कि नहीं मरा। हाँ अब बताइए, ऐसे पुलिस चलता है सर? हाँ, आप लोग के रीजन में ट्रके गिर गया, सब आदमियों मर गया, कहाँ हुआ मर्डर केस? हाँ। हम लोग वही सब दिन याद सुनिए, करते थे। हमको तो लोग क्या कह जाला, डीएसपी तो गाली देते थे कि पड़ा हाँ हुआ मिल गया है। आप पूछ लीजिए कभी भी किसी केस में हम पैसा लिए हैं किसी से? नहीं। मर्डर केस में डहू को बचाए, डहू को पैसा दिया हमको आज तक? हम्म। अभी हम बात करेंगे सर, जब आप उतना साथ दिए उस समय में, तो अभी उसका समय था। अभी तो अभी हमारे हम लोग का डहुए बात भी नहीं इसी में चलता रह है सर, रहे हैं। वही बात करते हैं उनसे, हम लोग नहीं बात करते हैं। हाँ तो डहू कहाँ सुन रहा है, उसका भाई फिरोजवा को बोलते हैं, कहता है कि हाँ सर हाँ बात करते हैं, आपका इतनी नहीं भूलेंगे हम लोग। यह तो रोज नाटक होता है। सर वो लोग चाहेगा तुरंत हो जाएगा। हाँ वो कैलाश जी का यही लोग कराया था। हाँ हम तो अपने से देखिए, भी बोलते हैं सर कल। बोलिए डाहो से। बोलते हैं, आपका कुछ ज्यादा हाँ लगने भी नहीं देंगे, प्रयास रहेगा। हाँ, न तो अपने यहाँ ले आइए, रहेंगे आप लोग इसी में सानिध्य अच्छा में कहीं रहेंगे। मिलेंगे ना सर, हम आपसे कुछ बात करेंगे, उससे कुछ बात बनेगा सर। अच्छा अच्छा, 1-2 दिन में हम समय निकालते हैं सर, और ठीक, कहीं भेंट करते हैं आपसे, आपको कुछ बात बताएंगे तो वहां से कुछ रास्ता निकलेगा। अच्छा ठीक 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 है सर। ठीक। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ। अभी आपने ये ऑडियो सुना एक व्यापारी और राम हरीश निराला के बारे में। बताया जाता है कि पंकज मिश्रा और वहाँ के पुलिस उपाधीक्षक हैं PK मिश्रा की कितनी धमक है। सारा माफिया उससे डरता है, जितने भी खनन संबंधित कारोबार होते हैं उसी के इशारे पे होते हैं। आप समझ सकते हैं कि वहाँ उन दोनों का कितना वर्चस्व है और उन लोगों का इस केस से सीधे संबंध है। इस संदर्भ में रूपा तिर्की संबंध में एक हाई कोर्ट में PLI भी दायर किया गया है। PIL जो दायर किया है, होने के बाद एक हमारे यूट्यूबर हैं तीर्थनाथ आकाश, एक गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखा है, वो मैं दिखाऊंगा कि उन्होंने अपनी जान के खतरा के लेकर चिट्ठी लिखा है। और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और आदिवासी छात्र संघ के द्वारा रूपा तिर्की के आवास में लाइट भी लगा दिया गया है। अब सवाल ये है कि पंकज मिश्रा है कौन, आगे बात करेंगे। एक और आपको मैं ऑडियो सुनाना चाहूँगा, जो ऑडियो वहाँ के नहीं करने का था तो हमको मरवा दीजिए, हम नहीं जिएंगे। उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। नाम है रीता देवी, मैं सकड़ोगढ़ की रहने वाली हूँ और जेल में घुसा करके पंकज मिश्रा ने हमें जमीन पर, हमको जेल घुसवा करके जमीन पर पंकज मिश्रा काम का शुरू करवा दिया। और जब मेरा सास बेटी जब जाने लगी कि सर काम हो रहा है थाना में SP के पास में, तब बोलता हाँ जाइए काम बंद हो जाएगा।
यही बोल बोल करके अभी तक भी काम शुरू करिए रहा है। ये पंकज मिश्रा के दो पार्टी जब लड़ाई चल रहा था तो पंकज मिश्रा के क्या अधिकार इस जमीन पर घर बनवाने का? हाँ? जब हमारे होते हुए जब काम होता तब तो जानती कि हाँ उनका कोई हाथ नहीं है, ये शिवशंकर प्रसाद का हाथ है। और जब हम जेल चले गए हैं दोनों पति पत्नी तब जाके काम शुरू किया है। अभी तक ले क्या उसको बोलता है कि मेरा जन सम्मान से मिला है 4 गो बॉडीगार्ड। क्या बॉडीगार्ड मिला था उसका काम करवाने के लिए? और बॉडीगार्ड रख करके वो काम करवाया है। जब दो पार्टी से लड़ाई है तब जब कोर्ट में केस चल रहा है तो पंकज मिश्रा क्या इसमें हक चल रहा था काम करवाने का? और अभी तक भी काम आप बोलते हैं कि ज्यादा एडिंग बिडिंग बोलेगी तो तुमको दलित महिला है, तुम हमसे मुंह मत लगा और काम बंद नहीं होगा, जो करना है कर लो। मेरा कहीं भी जाइए, कहीं मेरा भी सरकार, मेरा सरकार 20 करोड़ का संपत्ति है सर, और मेरा कहीं भी जाइए मेरा काम शुरू होगा, नहीं बंद होगा। जहाँ जाइए मेरा सरकार है। क्या सर यही दिन के देखने के लिए गरीब आदमी को इसी तरह करवाने के लिए पंकज मिश्रा को खड़ा करवाए थे साहेबगंज से? हाँ, पूरा को अत्याचार कर ही दिया, मेरा भी पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। उससे क्या हमको दुश्मनी है? हाँ, अभी तो किसी को घर नहीं बन रहा है, पंकज मिश्रा की घर बन रहा है। अभी भी काम चालू हो ही रहा है। क्यों चालू करवा रहे हैं? और देखिए सर, मेरा वही जमीन का कागज पत्तर हम लेकर जब कोर्ट जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो इन्हीं का हाथ नहीं, अभी जाइए सभी काम नहीं वही करेंगे, पंकज मिश्रा वही करेंगे। यहाँ का सरकार वो बन चुका है। क्या यही दिन देखने के लिए सर? हाँ? जब कागज पत्तर जो कोर्ट का काम चल रहा था तो ये कहे हमने पीछे करके काम नहीं बंद करवा रहे हैं। अब जहाँ भी जेल से निकली है, जहाँ भी रहेगी मेरे खिलाफ बोलेगी तुमको मरवा देंगे, तो कहिए सर मरवा ही देंगे। बाल बच्चा लोग हम रहते हैं इधर, वो रहता है इधर, हम लुक छुप के रह रहे हैं अभी तक ले। क्यों काम नहीं बंद करवा? अभी तक ले हम प्लॉट पर डर से नहीं जा रहे हैं सर। आपका जमीन की कौन है? कितना रुपया का जमीन? प्लॉट नंबर सब क्रोगढ़ साहब PWD दाग नंबर 304 305। कुछ बदमाशों के लेकर के, आदमी सब के लेकर के यादव के लेकर के जमीन को भगाया गया है। उसका नाम है दिनेश्वर यादव। पूरा प्लॉट का मालिक बन गया है सकरोगढ़ का वो। अब यहाँ ईडीओ कोटी के पास में पंकज मिश्रा ही बना हुआ है। ये यहाँ पर और भी आदमी को आदमी है सर, हम उनका नाम नहीं जानते हैं। परिवार में से जमीन दिया गया है, वो अपना अपना घर बना रहे हैं। 2 गो, एगो दिनेश्वर यादव वहाँ पर बन रहा है और यहाँ पंकज मिश्रा जी करवा रहे हैं। 2 जगह पर है प्लॉट, 2 प्लॉट पर। क्या रूपा तिर्की को न्याय मिल पाएगा? दूसरा सवाल, क्या डरती है सीबीआई? क्या सरकार डरती है सीबीआई जांच से? तीसरा सवाल, हत्या को आत्महत्या देने में क्यों तुली है प्रशासन? चौथा सवाल, मिश्रा और मिश्रा क्या फैक्टर है? पांचवा सवाल, क्या मिश्रा और जनरल जेएमएम के वोटर हैं? छठा सवाल, क्या दलित आदिवासी ईसाई मुस्लिम का वोट जेएमएम को नहीं चाहिए? सातवां सवाल, क्या जेएमएम को कुछ विशेष लोगों ने कैद कर लिया है? सातवां सवाल, क्या रूपा तिर्की मिश्रा और डहू यादव को क्यों जेल भेजना चाहती थी? आठवां सवाल है, क्या आदिवासी समाज सीबीआई की जांच की स्वीकृति दिला पाएगा? 10वां सवाल है, क्या हेमंत सरकार माइनॉरिटी से में अपना विश्वास कायम रख पाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब आप सभी को ढूंढना है और तय करना है। आज के लिए इतना ही। अगले कड़ी में मैं फिर उपस्थित हूँगा। आप देखते रहिए कुरुख प्राइम। अगर मेरा आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो के बारे में और घटनाओं के बारे में जिक्र करूँगा। जय हिंद, जोहार।